बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी के अंदरूनी विवादों को लेकर हाल के दिनों में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिसकी चर्चा खूब हो रही है। मायावती ने पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने भतीजे आकाश आनंद को ही पार्टी से निष्कासित कर दिया है। आकाश आनंद पर हुई इस कार्रवाई से यूपी के साथ साथ देश की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। आकाश आनंद की पार्टी से निष्कासन के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का माहौल गर्म हो गया। इस बीच आकाश आनंद को दूसरे दलों से ऑफर आने भी शुरू हो गए हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी से भी आकाश आनंद को बड़ा ऑफर मिला है। कांग्रेस नेता उदित राज ने बसपा नेता आकाश आनंद को कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि ऑफर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया भी है नहीं। एक चैनल से बात करते हुए उदित राज ने कहा, इतना डर किसका है? मायावती को ईडी सीबीआई का कितना दबाव है? आकाश आनंद को पार्टी से निकालना आत्मघाती कदम है। बीएसपी का बीजेपी करण हो गया है। क्यों नहीं इंडिया गठबंधन में शामिल होकर अपनी सीट बढ़ाती हैं? आकाश आनंद आते तो मैं राहुल गांधी से उन्हें मिलवाऊंगा। मैं आकाश आनंद को कांग्रेस में आने का न्योता देता हूं। आकाश आनंद को कांग्रेस में न्योता मिलेगा। ऑफिशियल स्टैंड आप क्या कहना चाहते हैं? अपना बिल्कुल एक्सटेंड करना चाहेंगे? मैं न्योता देता हूं आकाश आनंद जी को कि कांग्रेस पार्टी में आए, और उन्हीं को नहीं, सारे जितने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, काशीराम जी के सपोर्टर हैं, अम्बेडकराइट हैं, वो सब कांग्रेस पार्टी में आकर के संविधान आरक्षण की बचाने की लड़ाई लड़े और जाति जनगणना की लड़ाई में सहयोग दें। मुझे लगता है सतीश मिश्रा जी ही अकेले असली कैडर बचे रह गए हैं 20-21 साल से। मैंने तो किसी और नेता को नहीं देखा जो इतने लंबे समय तक ताकतवर बना रहा हो, और सतीश मिश्रा जी हैं जो प्रेस में बात कर सकते हैं, बाकी किसी की हिम्मत नहीं है। दूसरी बात है कि मायावती जी ने खुद बीएसपी का बीजेपीकरण किया है। मैं केवल कह रहा हूं, उस बात को कोई आरोप भी नहीं लगा रहा हूं। जब 2022 में मायावती जी ने कहा कि सपा नहीं जीतना चाहिए, भाजपा चाहे जीत जाए, तो इसके मतलब कि आप बीजेपी को मजबूत बना कर रही हैं, इंडिया गठबंधन को। राहुल गांधी जी ने रायबरेली से कहा कि अगर ये समझौता करती लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी 160-70 तक सिमट सकती थी और आज केंद्र में सरकार इनकी न होती। तो इसका बीजेपीकरण हो गया। आकाश आनंद ने केवल भाजपा के खिलाफ में आक्रामक भाषण देने से उनको निकाल दिया। 2 बार कोऑर्डिनेटर बनाया, 2 बार निकाल दिया। किसके दबाव में? ईडी सीबीआई इनकम टैक्स दबाव में। इतना जो दबाव है तो विपक्ष खड़ा होगा उनके साथ में, बोले तो कम से कम, लेकिन इतने दबाव में अपने आंदोलन को तो न बर्बाद कर दें। भतीजे आकाश आनंद पर बुआ ने लिया एक्शन। मायावती ने आकाश आनंद को 3 मार्च को पार्टी से निकाल दिया था। मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि पहले आकाश आनंद को उनके ससुर की तरह पार्टी और मूवमेंट के हित में पार्टी से निष्कासित किया जाता है। एक दिन पहले ही रविवार को मायावती ने आकाश को नेशनल कोऑर्डिनेटर सहित सारे पदों से हटा दिया था। मायावती ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, बीएसपी की ऑल इंडिया बैठक में रविवार को आकाश आनंद को पार्टी हित से अधिक पार्टी से निष्कासित अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में लगातार बने रहने के कारण नेशनल कोऑर्डिनेटर सहित सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था, जिसका उसे पश्चाताप करके अपनी परिपक्वता दिखानी थी। लेकिन इसके विपरीत आकाश ने जो अपनी लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दी है वह उसके पछतावे और राजनीतिक मैच्योरिटी का नहीं, बल्कि उसके ससुर के ही प्रभाव वाला ज्यादातर स्वार्थी, अहंकारी और गैर मिशनरी है, जिससे बचने की सलाह मैं पार्टी के सभी लोगों को देने के साथ दंडित भी करती हूं। समाजवादी पार्टी ने भी आकाश आनंद को न्योता दिया। सपा विधायक प्रदीप यादव ने ऑफर देते हुए कहा कि आकाश आनंद का समाजवादी पार्टी में स्वागत है। अगर वो सपा में आना चाहें तो उनका स्वागत है। हम उनके लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव से बात कर सकते हैं। बता दें, इससे पहले रामदास अठावले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने भी आकाश आनंद को पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था। आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों और पार्टी को मजबूत करने के लिए अगर आकाश आनंद आते हैं तो उन्हें यूपी के लिहाज से अच्छा पद दिया जाएगा, क्योंकि उनके आने से यूपी में आरपीआई और अधिक मजबूत होगी।